सात रंग में आपका स्वागत है। सात रंग सात कविताएं लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हूं और आज हम याद करेंगे कालजयी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को। 7 मार्च 1911 को जन्मे अज्ञेय का जन्मदिन साहित्य जगत हर साल मनाता है और हम इस मौके पर उनके बारे में बताएंगे, उनकी कविता सुनाएंगे और कविता के बारे में वो क्या सोचते थे वो भी आपको बताएंगे। हिंदी साहित्य में और ख़ास तौर से नए कविता आंदोलन में अज्ञेय की जो भूमिका है वो सब जानते हैं और तार सप्तक के बहाने 1943 में उन्होंने जो ये आंदोलन की शुरुआत की और कविता में एक प्रयोगवाद की शुरुआत की, उसके बारे में आज तक साहित्य जगत चर्चा करता है। हमारे इस खास पेशकश में जो दो हमारे आज के दौर के कवि हैं, वो हैं सुभाष राय और प्रताप सिंह। सुभाष राय और प्रताप सिंह पिछले 4 दशकों से हिंदी पत्रकारिता में काफ़ी अहम मुकाम हासिल करते रहे हैं और इन्होंने साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत काम किया है। ये कविताएं भी लिखते हैं, चित्र और पेंटिंग्स भी बनाते हैं और हिंदी साहित्य जगत में और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान है इन दोनों रचनाकारों का। हम अपने इस सफर की शुरुआत करते हैं सुभाष राय से। करीब 4 दशकों से पत्रकारिता में सक्रिय और हिंदी साहित्य को पत्रकारिता में अहम जगह दिलाने के लिए संघर्ष करने वाले लेखक और कवि सुभाष राय इन दिनों जनसंदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं। अपने अखबार में सृजन और सरोकार से जुड़ी रचनात्मकता को जीवित रखते हुए सुभाष राय ने समकालीन सरोकार जैसी स्तरीय साहित्यिक पत्रिका का लंबे समय तक संपादन किया। इस पत्रिका का स्त्रियों पर केंद्रित अंक बाद में पुस्तक के रूप में आया, स्त्रियां क्यों लिखती हैं। जाग मच्छंदर जाग सुभाष जी के लेखों का संग्रह है, जबकि सलीब पर सच उनका काव्य संग्रह। 1 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन में जन्मे सुभाष राय लंबे समय तक अमर उजाला के अहम पदों पर रहे। हिंदी भाषा और साहित्य में एमए और संत साहित्य पर पीएचडी किया। नई धारा रचना सम्मान और माटी रत्न सम्मान से नवाजे गए। सुभाष जी की एक और खासियत है, वो एक बेहतरीन चित्रकार और पेंटर हैं। उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति कई रूपों में देखी जा सकती है। सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक सरोकारों से वो लगातार जुड़े रहते हैं और उनका जन पक्षधर लेखन बदस्तूर जारी है। 7 रंग के लिए सुभाष राय ने अपनी जो कविताएं भेजी हैं, उन्हें जरूर सुना जाना चाहिए। मूर्तियां। मैं मूर्तियां तोड़ता बनाता हूं। वर्षों से यही काम करते करते मैं मूर्तियों की तरह ही कठोर, बहरा और गूंगा हो गया हूं। मैंने एक मूर्ति बनाई, लोगों ने कहा यह गांधी है। मैंने एक और मूर्ति बनाई, सबने कहा यह बुद्ध है। इसी तरह मैंने ढेर सारी मूर्तियां बनाई। अब मेरे बाड़े में भगत सिंह हैं, सुभाष हैं, अंबेडकर हैं, पटेल हैं। मेरे हाथ में कला की नकेल है। किसी को भी मूर्ति में बदल देना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। चिड़िया होना चाहता हूं। चिड़ियों से किसी भी सरहद पर पूछताछ नहीं होती। मैं चिड़िया होना चाहता हूं। नदियों को ताकतवर सीमाएं भी रोक नहीं पाती। मैं नदी होना चाहता हूं। बादल ऊंचे से ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर लेते हैं। मैं बादल होना चाहता हूं। गंध को कोई तानाशाह भी कैद नहीं कर सकता। मैं फूल होना चाहता हूं। मैंने कल रात एक सपना देखा। सब चिड़ियों जैसे उड़ चले, सब नदियों जैसे बह चले, सब बादल जैसे पर्वत के पार निकल गए, सब गंध जैसे दुनिया में फैल गए, सब गंध जैसे दुनिया में फैल गए। एक और कविता है, शीर्षक है सुनो सूरज।
तुम लकीर के फकीर क्यों हो? पूरब से ही क्यों उगते हो? पश्चिम में ही क्यों डूबते हो? केवल उगना डूबना ही क्यों चुना? अब तुमसे कोई डरता नहीं, अंधेरा ढिठाई से तुम्हें ललकारता है और तुम खामोश रह जाते हो। तुम रोशनी से भरे हो, उन जिंदगियों के बारे में क्यों नहीं सोचते जिन्होंने कभी सुबह नहीं देखी? उन दिमागों के बारे में क्यों नहीं सोचते जो अंधेरे को उजाला ठहराने से बाज नहीं आते? अन्याय, झूठ और पाखंड के स्वर्ग पर क्यों नहीं टूट पड़ते? तुम नियति से संचालित होने की जगह खुद फैसला क्यों नहीं करते? किसी अंधेरी दुनिया में क्यों नहीं उगते? तलघरों, यातना गृहों और बधस्थलों को चीर कर क्यों नहीं निकलते? देखो, कितने लोगों की आंखों में आंसू है, कितने लोगों के जीवन में भूख है, अपमान है। इन सब की पीड़ा की वजह जो भी है, उन्हें क्यों नहीं भस्म कर डालते? अपने घोड़ों की लगाम कसो, सारी दिशाओं में एक साथ उगो। तबाही मचाने वालों की तबाही आए तो आए, अंधेरों के उल्लास में आग लगे तो लगे। बर्बरता और तानाशाही के जंगल में लपटों के बवंडर उठें तो उठें। धरती पर थोड़ी प्रलय मचे तो मचे। सुनो सूरज, अब तुम कुछ करो। अभी आपने सुनी सुभाष राय की कविताएं और अब बारी है प्रताप सिंह की। अखबार की नौकरी करते हुए फिल्मों के कलात्मक और रचनात्मक पक्षों को देखने, समझने और उन पर गंभीर लेखन करने के साथ साथ बेहतरीन कवि और लेखक रहे प्रताप सिंह 70 साल में भी बेहद रचनात्मक ऊर्जा से भरे हैं। 10 अक्टूबर 1949 को दिल्ली में जन्मे प्रताप सिंह ने लंबे समय तक जनसत्ता की नौकरी की। युग स्पंदन नाम की पत्रिका के समकालीन कविता विशेषांक का संपादन किया। सिनेमा का जादुई सफर नाम की शानदार किताब लिखी। भारत भूषण जैसे अहम किरदार पर भी एक किताब उन्होंने लिखी और अपने कविता संग्रह अक्षर से खासे चर्चित हुए। दिल्ली हिंदी अकादमी के साहित्य सम्मान से नवाजे गए। अभी कुछ और किताबों पर काम कर रहे हैं और कोरोना काल में भी उनका लेखन बदस्तूर जारी रहा। साहित्य अकादमी के तमाम कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले प्रताप सिंह ने 7 रंग के लिए अपनी कुछ कविताएं भेजी हैं। सुनते हैं उनकी कविताएं। नमस्कार, समकालीन परिदृश्य से जुड़ी कुछ रचनाएं मैं पेश कर रहा हूँ। आगाज गजलों से। पहली गजल। रहमतों की बारिश छिड़कता रहा, मसीहा तेरे घर भी गया क्या? रहमतों की बारिश छिड़कता रहा, मसीहा तेरे घर भी गया क्या? बड़े सलोने भाषण हैं उसके, मुल्क सचमुच बदल गया क्या? बड़े सलोने भाषण हैं उसके, मुल्क सचमुच बदल गया क्या? निचोड़ डाला है गरीब गुरबे को, निचोड़ डाला है गरीब गुरबे को, आंसुओं से जाम भर गया क्या? बेगैरत कहाँ नहीं होते हनोज, बेगैरत कहाँ नहीं होते हनोज, उसकी गैरत से तू संवर गया क्या? दुनिया की खबरों में खूब रहता है, दुनिया की खबरों में खूब रहता है, आवाम से तू बिछड़ गया क्या? हाय भूखे ने कितने साल मांगे हैं, हाय भूखे ने कितने साल मांगे हैं, सबके हिस्से का पहले निकल गया क्या? जरूरतमंदों को भी इकसार कर दिया, जरूरतमंदों को भी इकसार कर दिया, उसका पानी सचमुच उतर गया क्या? रहमतों की बारिश छिड़कता रहा, मसीहा तेरे घर भी गया क्या? पिछला साल कोरोना के कहर से गुजरा है, उसी से संबंधित एक गजल। घरों में अब कोई नहीं बोलता, घरों में अब कोई नहीं बोलता,
खामोशियां परेशान हैं, सुने कोई। मौत के अंदर से लड़कर लौटा है, हौसला ऐलान है, सुने कोई। हर कोई कहता है मुझसे बात कर, हर कोई कहता है मुझसे बात कर। खला बेजुबान है, सुने कोई। सूरज जा रहा है बसारत से दूर, सूरज जा रहा है बसारत से दूर। उजाले में शमशान है, सुने कोई। किसी नए भूत की जद में आबादी, किसी नए भूत की जद में आबादी। चुप हर मकान है, सुने कोई। मुफ्त में नहीं मिलेंगी दवाएं दुआएं, मुफ्त में नहीं मिलेंगी दवाएं दुआएं। सियासत दुकान है, सुने कोई। ये किसका दिबाचा लिखा मैंने, ये किसका दिबाचा लिखा मैंने। राम है न रहमान है, सुने कोई। घरों में अब कोई नहीं बोलता, खामोशियां परेशान हैं, सुने कोई। और आखिर में एक लंबी कविता इन दिनों के लिए। नीले आसमानी दरियाओं से झांकता है कोई, नीले आसमानी दरियाओं से झांकता है कोई। जिसे हम उफक से बाहर आते देखते हैं रोज। उसी की चाहतों से सुबह करवट ले रही है, उसी की मर्जियों से सैर पर निकली हवाएं हैं। और हम जो खुद में टहलते हैं रोज इन दिनों, क्या हम ये भूल बैठे हैं कि कैसे अपने उरूज हमको हासिल करने हैं। खला में खामियां हैं पर हमें दिखती नहीं है, खला में खामियां हैं पर हमें दिखती नहीं है। हमारे जुनून जन्नत को बर्बादी की राह पर रोके हुए हैं। अचानक बेनूर हो गई इस पुरनूर दुनिया को, अचानक बेनूर हो गई इस पुरनूर दुनिया को। लहलहाने ला कलाम काम पर जाने की बेहद जरूरत है। अचानक बेनूर हो गई इस पुरनूर दुनिया को, लहलहाने और काम पर जाने की बेहद जरूरत है। माना उस बीमार मौसम में रियाया की हयात और सांसें, माना उस बीमार मौसम में रियाया की हयात और सांसें। सियासत की तरफ से शक के घेरे में रही, किसी को आपसदारी की मिलने मिलाने की इजाजत मिलना मुश्किल थी, किसी को आपसदारी की मिलने मिलाने की इजाजत मुश्किल थी। पर अब लर्जिशें कुछ कम हुई हैं, मराहिल की तरफ से उठे हैं कदम, फुर्सतें कुछ कम हुई हैं। यही मौका है सबके लिए महफूज हैं जो हर बला से, यही मौका है महफूज हैं जो हर बला से। चलो मातम गुसारों से मिले खाली घरों में, चलो मातम गुसारों से मिले खाली घरों में। चलो इस मातमी माहौल की चादर उतारे दुख के चेहरों से, चलो इस मातमी माहौल की चादर उतारे दुख के चेहरों से। चलो जो खो दिया है उसे जी जान से हासिल करें फिर से। चलो जमाने की मसाइल से दो चार होकर देखें फिर से। चलो दिल खोल कर रोते हुए को हल्का होने दें, चलो दिल खोल कर रोते हुए को हल्का होने दें। चलो उसके रोके हुए आंसू संभालें, चलो सुकन में उसका साथ में दिल से लगाकर। चलो जो बेबसी के अंधेरों में खो गया है उसकी मीठी यादों को जिंदा करें यादें बचाकर। चलो जो संभले हुए हैं उनके जानिब उजड़े अवाबों में खुशियां बांट आए सारथी बनकर। बस इस तारीख में यही एक काम बाकी है, बस इस तारीख में यही एक काम बाकी है। बेरौनक इलाकों में अपनी दुआओं का असर देखें, मलालों को, उदासी को, तकलीफों को खुशहाल घरों के सहन में तकसीम करने से कितनी राहत मिलती है बूढ़ों और बच्चों को। सदी की आहों से, बाकी के गुनाहों से,
निजात पाना फिर जुमला वक्त लगता है। सदी की आहों से बाकी के गुनाहों से निजात पाना फिर जुमला वक्त लगता है, मगर कुछ अंधेरे मिटाकर रोशनी की यकीनी राहों से हम जिंदगी के घर लौट सकते हैं यकीनन। और अब बात करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। इसी 7 मार्च को उनका जन्मदिन है। अगर आज वो होते तो 110 साल के हो रहे होते। हिंदी साहित्य जगत में उनके योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता और खास तौर से नई कविता आंदोलन में उनकी भूमिका, तार सप्तक के नाम से चर्चित उनका संग्रह और प्रगतिवादी कविता के एक नए युग की शुरुआत करने में अज्ञेय जी का एक बड़ा योगदान है। हमने कोशिश की दूरदर्शन के आर्काइव से उनके बहुत सारे फुटेज निकालने की, उनकी कविता ढूंढने की। विद्यानिवास मिश्र के साथ किया गया उनका एक इंटरव्यू हमें मिला और साथ ही उनकी कविता भी मिली। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं अज्ञेय जी के बारे में कुछ और जानकारी। आप देखें और उनकी कविता भी सुनें। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 7 मार्च 1911 को जन्मे सच्चिदानंद को देश की परंपरा, भाषा, संस्कृति और साहित्य की समझ विरासत में मिली। तमाम प्राचीन लिपियों के विशेषज्ञ रहे अपने पिता पंडित हीरानंद शास्त्री के साथ बचपन से ही वो घूमते रहे। लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू, नालंदा, मद्रास, लाहौर, ऊटी और देश के तमाम हिस्सों में। वात्स्यायन उनका कुल नाम था। 1930 से 33 तक सच्चिदानंद दिल्ली जेल में रहे। वहीं उन्होंने कुछ कहानियां लिखी, लेकिन इन पर लेखक का नाम नहीं लिखा। जैनेन्द्र कुमार इन कहानियों को उस वक्त जागरण और विशाल भारत के संपादक रहे प्रेमचंद के पास ले गए। इनमें से प्रेमचंद ने अमर वल्लरी नाम की कहानी अज्ञेय नाम से छाप दी। तब से ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हो गए। हालांकि उन्हें खुद ये नाम पसंद नहीं था, लेकिन कवि और रचनाकार के तौर पर उन्होंने अज्ञेय ही लिखना शुरू कर दिया। अज्ञेय ने खूब लिखा। कविता, कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना, समीक्षा, अनुवाद। आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, एक जीवनी जैसे कई अहम रचनाओं के लेखक अज्ञेय लंबे समय तक टाइम्स ग्रुप के साथ रहे, दिनमान के संपादक रहे और नई कविता आंदोलन और प्रयोगवाद के जनक कहे जाते रहे। साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ जैसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के साथ ही कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजे गए। आज के दौर की कविता की चुनौती पर अज्ञेय ने विद्यानिवास मिश्र को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, एक यथार्थ का एक और स्तर या कि उसकी एक और कोटि है जिससे नाता टूट जाना मनुष्य का पंगु हो जाना है, एक तरह से मर जाना है, पशु से भी बदतर स्थिति में चला जाना है। उस यथार्थ के या कि सत्ता के उस स्तर से संबंध जुड़े और कैसे जुड़े, ये मैं समझता हूँ कि आज की कविता की मुख्य चिंता है। 4 अप्रैल 1987 को 76 साल की उम्र में साहित्य जगत ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन भारतीय कविता आंदोलन और हिंदी साहित्य में अज्ञेय के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। 7 रंग के लिए अज्ञेय की ये कविता दूरदर्शन के सौजन्य से पेश है। हाँ दोस्त, तुमने पहाड़ की पगडंडी चुनी और मैंने सागर की लहर। पहाड़ की पगडंडी संकरी, पथरीली, ढांटी और स्पष्ट लक्ष्य की ओर जाती हुई, मातबर और भरोसेदार पगडंडी जो एक दिन निश्चय ही तुम्हें पहाड़ पर पहुंचा देगी। सागर की लहर विशाल, चिकनी, सपाट पर बिछलती फिसलती, हमेशा अज्ञात अदृश्य को टेरती हुई।
बेभरोस और आवारा, लहर जो न कभी कहीं पहुंचेगी न पहुंचाएगी, न पहुंचने देगी, जो डुबाएगी नहीं तो वहीं लौटा लाएगी जहां से चले थे, सिवाय इसके कि वह वही तब वह वही नहीं होगा। ठीक है दोस्त, मैंने लहर चुनी, तुमने पगडंडी। तुम अपनी राह पर सुख से तो हो, जानते हो कि कहाँ हो। मैं मानता हूँ कि इतना ही बहुत है कि अभी जानता हूँ कि आशीर्वाद में हूँ। जियो मेरे दोस्त, जियो जियो जियो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे कुछ नए कवियों के साथ और अपने कालजयी कवियों की श्रृंखला में आपको मिलवाएंगे ऐसे ही किसी अहम शख्सियत से। फिलहाल अगर आपने हमारे ये चैनल सात रंग सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपके सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में हम वाकई आपकी मदद से कुछ करने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।